नमस्कार मित्रों, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी भी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम धनु राशि वालों के जीवन में, जो कि जून से बन रहा है डबल महापुरुष राजयोग। तो ये डबल महापुरुष राजयोग कैसे बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है और धनु राशि वालों को इसका क्या लाभ मिलेगा, इसी विषय पर आज हम फलादेश बताने आपको जा रहे हैं। तो मित्रों, देखिए कि 30 साल बाद शनिदेव अपनी स्वयं की कुंभ राशि में विराजमान हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जो शश नामक राजयोग है वो शनि से ही बनता है। तो तीसरे घर में जब शनिदेव विराजमान है तो शश नामक राजयोग बना रहे हैं। अब 6th हाउस में जो धनु राशि वाले हैं उनके शुक्रदेव विराजमान हैं। वो वृष राशि में आ चुके हैं 18 जून सन 2022 से। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बना रहे हैं मालव्य नाम का राजयोग। तो ये राजयोग जो बन रहा है वो डबल राजयोग इनके बन रहा है। ये बना रहे हैं धनाढ्य योग, करोड़पति योग, अरबपति योग। ये धनु राशि वालों के अब जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, क्योंकि ये जब राजयोग का निर्माण होता है और इस प्रकार का राजयोग जब बनते हैं पत्रिका में, आप देखिए कि जन्म पत्रिका आपकी है और शुक्र और शनि की युति जब बनती है तो वो क्या करती है कि डबल महापुरुष राजयोग का निर्माण करती है। और 6th हाउस में वृष राशि में ही शुक्रदेव अपनी ही राशि में विराजमान हैं। तो देखिए ये क्या है कि विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं धनु राशि वालों के। तो देखिए, पहले तो बन रहा है शनि के द्वारा शश नाम का राजयोग, फिर दूसरा राजयोग बन रहा है धनु राशि धनु लगन वालों के 6th हाउस में विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग क्या होता है, इस विषय को भी मैं अभी आपको पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक आप वॉच करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इन राजयोगों के लाभ के बारे में पता चल पाएगा। तो मित्रों, ये राजयोग डबल राजयोग इस प्रकार से है कि शश नामक राजयोग है तीसरे घर में शनि के द्वारा और 6th हाउस में वृष राशि में शुक्र के द्वारा, जो कि शुक्र विराजमान है। तो देखिए ये क्या है कि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये योग हम देखें तो ये 70 साल बाद योग बन रहा है, क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग भी इसी माह में बन रहे हैं। तो पंच महापुरुष राजयोग जब बन रहे हैं तो ये डबल राजयोग जो धनु राशि वालों के बन रहा है शुक्र शनि की युति के कारण बन रहा है। देखिए, शुक्र जो कही जाती है वो शनि की महबूबा कही जाती है। महबूबा कैसे कि शुक्र और शनि की युति बनती है जब पत्रिका में, तो अथाह दौलत, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा और हमारी जो लव लाइफ होती है उसको क्या करती है, बहुत ही खुशनुमा कर देती है। क्योंकि शुक्र और शनि परम मित्र हैं और शुक्र जो है शनि की महबूबा भी कहे जाते हैं। तो ये जब युति बनती है, आप देखें किसी भी पत्रिका में, चाहे आप कोई भी लगन कोई भी राशि के हैं, शुक्र शनि की युति बनती है तो धनाढ्य योग का निर्माण करती है। और ये योग जब फलित हो जाता है तो आदमी के, इंसान के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है और इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, उसको सभी प्रकार की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि इन ग्रहों ने प्रॉमिस किया होता है कि ये सब कुछ उस इंसान को देंगे, क्योंकि ये युति बनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी, आप देखें, एक बात समझे उदाहरण बतौर कि जब हमारी पत्रिका होती है वो पूर्व जन्म की होती है। जब हम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे के आते हैं
और अच्छे कर्मों को हम अपने करके आते हैं, और अच्छे कर्म क्या उसकी पत्रिका बनती है, तो ये युतियाँ आती हैं और भगवान हमें इस जन्म में ऐश्वर्य भोगने की जो अभिलाषा होती है वो पूरी करते हैं। देखिए, एक एक आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना तरस जाता है कि उसको छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कुंडली के भाव होते हैं वो इतने परिपक्व नहीं होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को उसके जो है अनुभूति नहीं दे पाते हैं। तो मित्रों, ये जब युति बन रही है धनु राशि धनु लगन वालों के तीसरे स्थान में, तो तीसरा स्थान क्या होता है कि तीसरे स्थान में कुंभ राशि में 30 साल बाद शनिदेव विराजमान हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब शश नामक राजयोग का निर्माण शनिदेव करते हैं तो क्या करते हैं कि तीसरा घर हमारे पराक्रम का होता है, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनका होता है, हमारी जो शिक्षा होती है उसका होता है, हमारी जो देखा जाए कि तीसरा भाव जो त्रिक स्थान होता है वो हमारे पराक्रम से जो हम लोग कर्म करते हैं उसके लाभ का होता है। तो ये क्या, ये सारी चीज़ों में जो कि धनु राशि धनु लगन वालों के अब तक लाभ नहीं मिल रहा था, उनके जीवन में जो कि सारी चीज़ें जो वो चाह रहे थे, नौकरी चाह रहे थे, व्यवसाय चाह रहे थे, उसमें तरक्की नहीं हो रही थी। वो नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, जो जॉब चाह रहे थे उनकी जॉब लगेगी। क्यों? क्योंकि जब मेहनत के जरिए, मेहनत का जो भाव देखा जाता है वो तीसरा देखा जाता है, जब उसमें शनिदेव कर्मों के देवता विराजमान होते हैं तो क्या करते हैं कि मेहनत के जरिए लाभ की प्राप्ति कराते हैं। तो शनिदेव जब तीसरे स्थान में विराजमान हुए हैं शश नामक राजयोग लगा के, तो धनु राशि वालों की जो है चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। उनको जो कि पराक्रम के जरिए कर्मों का लाभ मिलेगा, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि 10वां घर भी हमारी जो है जीवन में नौकरी व्यवसाय कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्मों के मालिक जब त्रिक स्थान में आकर बैठे हैं तो वो कर्मों को बलि करेंगे और धनु राशि धनु लगन वालों के लिए लाभ के योग बनाएंगे। देखिए, 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 जो कि धनु राशि पर लगी हुई थी वो 29 अप्रैल सन 2022 को उतर चुकी है। लेकिन पुनः शनिदेव 12 जुलाई सन 2022 से उनके 6 महीने के टाइम पीरियड में बकरी काल में उन पर जो 7.5 का प्रभाव लगा चुके। तो 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव बकरी काल में धनु राशि वालों पर जो 7.5 का प्रभाव है 6 महीने का 17 जनवरी सन 2023 तक का वो लगा चुके होंगे। तो क्या होगा कि इस टाइम पीरियड में जो उनके कर्मों में जो धनु राशि धनु लगन वाले हैं उनके कर्मों में जो कर्म जो कर रहे थे उनका लाभ नहीं मिल रहा था, वो अब इस टाइम पीरियड में लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि जो प्लेसमेंट है वो हंस महापुरुष राजयोग लगा के जो गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं वो पोजीशन को संभाल रहे हैं। तो ये 6 महीने का उनका टाइम पीरियड आसानी से निकल जाएगा और कर्मों के जरिए उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। तो तीसरे घर में जब शनिदेव ये राजयोग बना रहे हैं शश नाम का, तो छोटे भाई बहन हैं उनकी जो धनु राशि धनु लगन वालों के उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, छोटे भाई बहनों को लाभ नहीं मिल रहा था। तो छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, छोटे भाई बहनों को लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। तो देखिए, ये जो है छोटी छोटी यात्राओं का भी भाव होता है। तो कहीं पे आप यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का आयोजन भी कर सकते हैं और आपके पास अचानक धन आने के योग भी बन रहे हैं। तो ये तो एक रहा राजयोग का। अब दूसरा राजयोग जो डबल राजयोग बन रहा है वो शुक्र के द्वारा मालव्य राजयोग बन रहा है। वो विपरीत राजयोग 6th हाउस में धनु राशि वाले धनु लगन वालों के बन रहा है। तो ये क्या करेंगे कि जो 6th हाउस है वो वृष राशि है उनकी, तो देखिए अपनी ही राशि में वो विराजमान हुए हैं। ये राजयोग जो जून के महीने में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है वो 70 साल बाद हमें देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे जानकारी है कि 70 साल बाद ये राजयोग बन रहा है? देखिए, जब पंचांग का 100 साल होता है तो उसमें ग्रहों की अभिव्यक्ति देखी जाती है
कि ये राजयोग कितने साल वर्ष पहले बने हैं ज्योतिषीय इतिहास में। तो ये 70 साल का गुणांक निकल के आया है। ऐसे ग्रह 70 साल पहले आए थे, जो कि जिस इन ग्रहों में जन्मे जो जातक थे वो महापुरुष बने और उन्होंने पृथ्वी पर आकर उपकार किया, परोपकार किया और धन संपत्ति ऐश्वर्य कमाया और मानव जीवन का कल्याण किया। क्यों? क्योंकि ये पंच महापुरुष राजयोग जब कुंडली में स्थापित होते हैं तो क्या करते हैं कि जीवन में महात्मा जैसा विचार देते हैं, जीवन में तरक्की देते हैं, मानव जीवन के कल्याण करने की हमें शक्ति देते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है कि हम उस धन संपत्ति ऐश्वर्य को मानव जीवन के कल्याण में लगाते हैं और जीवन के आधार को, अपने जीवन के सुखों को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी गरीब की, दीन की, दुखी की सेवा करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में हमारी पत्रिका में कर्मों के जरिए लाभ की प्राप्ति होती है और भगवान शनिदेव हमारे जो कर्म हैं उसे शुभ कर्मों में लिख देते हैं। तो देखिए कि ये जो राजयोग है, जो पंच महापुरुष राजयोग है, ये बहुत ही लाभकारी राजयोग है। लेकिन इसमें डबल राजयोग की, महापुरुष राजयोग की हम बात कर रहे हैं। तो शुक्र किसका स्वामी है? शुक्र भोग विलास का स्वामी है, शुक्र ऐश्वर्य का स्वामी है, शुक्र हमारे जीवन में सौंदर्य का स्वामी है। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए कि हम सुंदर होते हैं, हमारा शरीर सुडौल होता है, हमारी आंखें चमकदार होती हैं, हमें रहन सहन में उच्च स्तरीय रहन सहन की जिज्ञासा होती है और हमारे जीवन में भौतिकवादी जीवन होता है, हम पे बंगला होती है, हम पे गाड़ी होती है, हम पे रहने का अच्छा इंटीरियर आवास होता है, तो ये सब शुक्र की ही देन है। अगर आप देखा जाए कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप कोई भी राशि, कोई भी लगन के हैं, तो आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, स्वयं राशि का है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो वहाँ से हम जान लेते हैं कि आपके शुक्र में बहुत अच्छी पोजीशन है। और जब उसका विवाह होता है, इन शुक्र जब हमारी पत्रिका में अच्छे स्थान में बैठे होते हैं और जब हम विवाह करने जाते हैं तो हमारा विवाह अच्छे जीवन साथी से होता है और हमें प्यार करने वाला, लाइक करने वाला और हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला, हमें समझने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है। चाहे लड़की हैं या लड़के हैं, उनको जब शुक्र की पोजीशन अच्छी होती है तो लाइफ पार्टनर की अच्छे की प्राप्ति होने की गारंटी शुक्रदेव करवाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव विवाह के ही कारक माने जाते हैं। तो देखिए, जब 6 हाउस में शुक्रदेव आ गए हैं धनु राशि वालों के 18 जून सन 2022 से, तो ये बना रहे हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग देखिए कैसे बनता है कि जब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठे और 6, 8, 12 में अच्छी डिग्रियों की पोजीशन बनाकर बैठे तो पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग का निर्माण हमारे जो 9 ग्रह हैं वो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ शुक्र से धनु राशि वालों के विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये विपरीत राजयोग जो छठे घर से बन रहा है, जिनका जो व्यवसाय नहीं चल रहा था उनका व्यवसाय चलने लगेगा। जो धनु राशि, धनु लगन वालों के हैं, जिनके काम नहीं बन रहे थे, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जिनको लाइफ पार्टनर की अच्छे की प्राप्ति नहीं हो रही थी और जिनके जीवन में संघर्ष की समस्या बनी हुई थी, वो अब शुक्राचार्य के आने से ये सारी चीज़ों की समाप्ति हो जाएगी। कोई मकान घर खरीदना चाह रहे हैं तो मकान घर की प्राप्ति होगी और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके रिश्ते जो बहुत दिनों से ख़राब चल रहे थे, घर में पारिवारिक लड़ाई झगड़ा चल रहा था या आपके रिश्तों में खटास आ रही थी, मनमुटाव आ रहा था, ये डबल राजयोग सारी चीज़ें समाप्त करके जाएगा और आपके जीवन में बहुत ही लाभ देकर जाएगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि, धनु लगन वालों के डबल राजयोग का फल। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपने कष्टों को कर्मों के जरिए दूर करिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।